हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्रोटेनम मेडिसिन के बारे में। एब्रोटेनम जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 10 मार्क्स में पूछते हैं। ये 3rd ईयर की मेडिसिन है। तो स्टार्ट करते हैं। एब्रोटेनम का कॉमन नेम क्या है? साउदर्न वुड लिखा है और लेडीज लव इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सदर्न वुड और लेडीज लव। प्रूवर कौन है? तो 3 इसके प्रूवर हैं, कशिंग, डेवेंटर एंड गैटचिल। ये 3 इनके प्रूवर हैं एब्रोटेनम मेडिसिन के, कशिंग, डेवेंटर एंड गैटचिल। कंपोजिटी फैमिली से ये मेडिसिन बिलोंग करती है। ठीक है, तो एब्रोटेनम जो है उसके 3 प्रूवर हैं, कशिंग, CDG। ठीक है, कशिंग, डेवेंटर एंड गैटचिल। कॉमन नेम सदर्न वुड एंड लेडीज लव। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है? एब्रोटेनम इज अ वेरी यूजफुल मेडिसिन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम vegetable kingdom. The mother tincture is prepared from fresh leaves of the plant which abundantly grows in southern Europe. ठीक है, तो फ्रेश लीव से बनाते हैं इस मेडिसिन को। This is a very good remedy which is required in cases of marasmus in children and for rheumatism which is caused by checked diarrhea or other secretion. तो marasmus specifically lower extremities में अगर marasmus का केस देखने को मिले बच्चों में तो उसमें एब्रोटेनम जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। rheumatism which is caused due to suppression of diarrhea या checked diarrhea or other secretion. ठीक है, तो one of the medicine is एब्रोटेनम. एब्रोटेनम is also वन ऑफ द ड्रग हैविंग प्रोमिनेंट ऑल्टरनेटिंग एक्शंस। इसमें ऑल्टरनेटिंग एक्शंस बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन में हमें ये क्लियर होना चाहिए, वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है। इसकी फैमिली क्या है एब्रोटेनम की? तो कंपोजिटी फैमिली है इसकी। ठीक है, 3 इसके प्रूवर हैं, कशिंग, डेवेंटर एंड गैटचिल। सदर्न वुड, लेडीज लव इसका कॉमन नेम है। स्फीयर ऑफ एक्शन देखें तो एब्रोटेनम का चीफ सेंटर ऑफ एक्शन कहाँ है? GIT पे। ठीक है, GIT पे अच्छा एक्शन है क्योंकि ये डायरिया की वजह से, चेक डायरिया की वजह से रियूमेटिज्म प्रोड्यूस करा रही है, तो GIT पे बहुत अच्छा एक्शन है। नर्व्स पे बहुत अच्छा एक्शन है इसका। माइंड पे है, फाइब्रस टिश्यू और सीरस मेम्ब्रेन पे है। ठीक है, तो कहाँ पे है? GIT पे हो गया, नर्व्स पे, ठीक है, फाइब्रस टिश्यू, सीरस मेम्ब्रेन एंड एक और कौन बच रहा है? माइंड, अपना नर्व्स, माइंड। ठीक, पैथोजेनेसिस में देखें तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? तो पैथोजेनेसिस में एक्टिंग ऑन GIT इट कॉजेज डिस्टर्ब डाइजेशन, डिफेक्टिव एसिमिलेशन, इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, लियंटेरी डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन रिजल्टिंग इन प्रोग्रेसिव इमासिएशन एंड मैरिस्मस। तो GIT पे इसका बहुत अच्छा अफेक्शन है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? इम्परफेक्ट डाइजेशन देखने को मिलता है, डिफेक्टिव एसिमिलेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन विद मार्क्ड इमासिएशन एंड मैरिस्मस। व्हाइल इट्स एक्शन ऑन फाइब्रस टिश्यू produces rheumatic and gouty manifestation. Its affection on serous membrane produces pleurisy, hydrocele, etc. ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं आप एब्रोटेनम का। तो मेन चीज पैथोजेनेसिस में हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि GIT पे वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है। GIT पे इसके अफेक्शंस ऐसे हैं कि डिस्टर्ब कर दे रहा है न्यूट्रिशन को, एसिमिलेशन को। ठीक है, इमासिएशन और मैरिस्मस प्रोड्यूस कर रहा है। और उसका फाइब्रस टिश्यू पे एक्शन क्या है? तो फाइब्रस टिश्यू पे एक्ट करके रियूमेटिज्म और गाउटी मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस करती है और सीरस मेम्ब्रेन पे एक्ट करके प्लूरिसी और हाइड्रोसील। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। मेकअप ऑफ द बॉडी में क्या है? Constitution, the patient, usually a child, is emaciated, especially more marked in lower extremities. Lower extremities में बहुत ज्यादा emaciation है। Old looking face होगा, face pale and wrinkled. The skin is flabby and hangs loose in fold. Head is weak and the child cannot hold it up. ठीक है, तो मेकअप ऑफ द बॉडी कैसा है? तो पेशेंट जो है वो emaciated है, स्पेसिफिकली लोअर एक्सट्रीमिटीज जो है वो बहुत ज्यादा पतली होगी बच्चों के अंदर। ओल्ड लुकिंग फेस है, फेस एकदम पेल रिंकल्ड है और स्किन इसकी कैसी है? लूज है। ठीक है, फ्लैबी एंड लूज इन फोल्ड्स। हेड इज वेरी वेरी वीक एंड द चाइल्ड कैन नॉट होल्ड इट अप। टेम्परामेंट में क्या लिखा है? क्रूअल एंड इनह्यूमन टेम्परामेंट है इसका। कैसा टेम्परामेंट है? क्रूअल है, बदतमीज है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा सा। क्रूअल एंड इनह्यूमन टेम्परामेंट। चिली पेशेंट है एंड सोरा इज इन द बैकग्राउंड। मियाजम में कौन है? सोरा। डायथिसिस इसका क्या है? ट्यूबरक्यूलर डायथिसिस। ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया एब्रोटेनम का। तो इतना हमें क्लियर होना चाहिए। एब्रोटेनम जो है उसको किसने प्रूव किया है? कशिंग, डेवेंटर और गैटचिल ने। सदर्न वुड इसका कॉमन नेम है, लेडीज लव है, कंपोजिटी फैमिली है, मैरिस्मस और रियूमेटिज्म के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्फीयर ऑफ एक्शन देखें तो GIT, नर्व्स, माइंड, फाइब्रस टिश्यू, सीरस मेम्ब्रेन पे अच्छा एक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? तो पेशेंट जो है यूजुअली अ चाइल्ड हु इज वेरी मच इमाशिएटेड, स्पेसिफिकली लोअर एक्सट्रीमिटीज मार्क्ड,
इमैशिएटेड देखने को मिलता है। ओल्ड लुकिंग फेस, फेस पेल रिंकल्ड है। स्पेसिफिकली स्किन जो है वो कैसी होगी, फ्लैबी, हैंग्स लूज इन फोल्ड, हेड इज वीक एंड द चाइल्ड कैन नॉट होल्ड इट अप। टेम्परामेंट कैसा है, क्रूएल इनह्यूमन टेम्परामेंट है, चिली पेशेंट है, सोरा इन द बैकग्राउंड, ट्यूबरक्यूलर डायथिसिस है। ठीक है, तो लेडीज लव कहते हैं और क्या कहते हैं इसको, सदर्न वुड कहते हैं। अब इसके गाइडिंग सिम्टम्स देखें तो गाइडिंग सिम्टम्स में क्या है, सबसे पहला गाइडिंग सिम्टम क्या लिखा है, इट इज ग्रेट प्रोग्रेसिव वेस्टिंग स्पेशली मोर इन लोअर एक्सट्रीमिटीज मार्क्ड है। ठीक है, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में प्रोग्रेसिव तरीके से वेस्टिंग देखने को मिल रही है मसल की। ठीक है, बहुत ज्यादा इमैसिएशन देखने को मिलेगा लोअर एक्सट्रीमिटीज का। तो फर्स्ट गाइडिंग सिम्टम एब्रोटेनम का क्या हो गया, ग्रेट प्रोग्रेसिव वेस्टिंग स्पेसिफिकली मोर इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, ये तो लिख देंगे। सेकेंड क्या है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, खाना भी बहुत ज्यादा खाता है, बट इवन आफ्टर ईटिंग सो मच फूड ही लूजेस फ्लैश वाइल लिविंग वेल। तो रेवेनस एपेटाइट, ईट्स वेल, लूजेस फ्लैश वाइल लिविंग वेल। कौन कौन सी मेडिसिन है, ब्रोटेनम है, आयोडम है, नेट्रोम्यूर है, सेनिक्यूला है और ट्यूबरक्यूलिनम है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड क्या है, लियनटेरी। ये सिर्फ इस मेडिसिन के अंदर मतलब ये वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, लियनटेरी। इसका मतलब क्या होता है, स्टूल कंटेन्स अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। तो स्टूल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, हमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं ऐसे पेशेंट में। ठीक है, तो इफ द स्टूल इज कंटेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, एब्रोटेनम हमें सोचना है। ठीक है, ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ऑल्टरनेट एक्शन वाली मेडिसिन है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। ऐसा कौन कौन सी मेडिसिन है, नक्स वोमिका है, एंटीमोनियम क्रूड है, सल्फर है, वेरेट्रम एल्बम है, एंटीमोनियम टार्ट है, पोडोफाइलम है, चिलिडोनियम है, ये सारी मेडिसिन है। ठीक है, ऑल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए एब्रोटेनम भी वन ऑफ दी मेडिसिन है। आगे देखें तो रूमेटिक अफेक्शन, हाइड्रोसील भी था इसके अंदर, और एंजियोमा ऑफ द फेस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है एब्रोटेनम, एंजियोमा ऑफ द फेस। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में अगर ट्यूमर व्यूमर बने तो उसको एंजियोमा ऑफ द एंजियोमा कहते हैं। तो एंजियोमा ऑफ द फेस में वन ऑफ द मेडिसिन इज एब्रोटेनम। ठीक है, अब इसमें हम रूमेटिक कंडीशन देख रहे थे, तो रूमेटिज्म जो था, रूमेटिज्म में क्या लिखा है, तो रूमेटिक कंडीशन विथ हार्ट इरिटेशन, एपिस्टेक्सिस, ब्लडी यूरिन, एंजाइटी एंड ट्रेम्बलिंग। अगर रूमेटिक अफेक्शंस देखने को मिले, उसके साथ साथ एसोसिएटेड सिम्टम अगर पेशेंट में हार्ट की प्रॉब्लम हो, एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीडिंग हो, ब्लडी यूरिन देखने को मिले, एंजाइटी हो उस पेशेंट में, ट्रेम्बलिंग देखने को मिले, तो हमें एब्रोटेनम के बारे में सोचना है। आगे क्या मेडिसिन, आगे क्या लाइन लिखी है, रूमेटिज्म विदाउट स्वेलिंग। रूमेटिज्म तो है बट विदाउट स्वेलिंग, बट गाउट विद स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन। तो ये लाइन भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कि रूमेटिज्म विदाउट स्वेलिंग बट गाउट विद स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन। रूमेटिज्म में थर्ड इंपॉर्टेंट सिम्टम क्या है इसका, रूमेटिज्म ऑल्टरनेट विथ हीमोरॉइड्स एंड डिसेंट्री। तो रूमेटिज्म जो है इट ऑल्टरनेट विथ हीमोरॉइड्स एंड डिसेंट्री, वन ऑफ, क्योंकि इसमें जीआईटी अफेक्शंस देखने को मिल रहे थे ना, तो ऑल्टरनेट, एक तो ऑल्टरनेटिंग एक्शन वाली भी मेडिसिन है। तो रूमेटिज्म जो है इट ऑल्टरनेट विथ जीआई कंप्लेंट, स्पेसिफिकली हीमोरॉइड्स एंड डिसेंट्री। ऐसा काली बाइक्रोम में भी ये सिम्टम है। ठीक, तो ये चार हमें क्लियर हो गया। हाइड्रोसील हमें देखने को मिल रहा था इसमें, इस पेशेंट में क्या होगा, हाइड्रोसील इन चिल्ड्रन, साथ में ऊजिंग ऑफ ब्लड एंड मॉइस्चर फ्रॉम द नेवल ऑफ न्यू बॉर्न। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है इस चीज के लिए। अगर अम्बलाइकस से या नेवल से, न्यू बॉर्न मतलब छोटे बच्चे के अम्बलाइकस से अगर ब्लड निकले या मॉइस्चर निकले तो भी वन ऑफ द मेडिसिन इज एब्रोटेनम। ठीक है, तो हाइड्रोसील इन चिल्ड्रन, ऊजिंग ऑफ ब्लड एंड मॉइस्चर फ्रॉम नेवल ऑफ न्यू बॉर्न, बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है एब्रोटेनम। इसमें और कौन सी मेडिसिन है, कैलकेरिया फॉस है। अगर अम्बलाइकस से नेवल से यूरिन पास हो रहा है सोचो, तो हायोसाइमस इज द मेडिसिन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये हमें क्लियर हो गया। गाइडिंग सिम्टम क्या क्या था, ग्रेट प्रोग्रेसिव वेस्टिंग स्पेसिफिकली मोर इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, रेवेनस एपेटाइट, ईट्स वेल, लूजेस फ्लैश वाइल लिविंग वेल, Lientry, stool contains undigested food particle, alternate diarrhea and constipation. Rheumatic affections वाली जो symptom है वो तीन है, rheumatic condition with heart irritation, epistaxis, bloody urine, anxiety and trembling. Rheumatism without swelling but gout with swelling and inflammation. Rheumatism alternate with hemorrhoids and dysentery. Hydrocele in children में हम दे सकते हैं, साथ में क्या है, oozing of blood, moisture from navel of newborn. कैलकेरिया फॉस भी मेडिसिन है। अगर यूरिन का हो रहा है तो हायोसाइमस है, एंजियोमा ऑफ द फेस। अब हमने देखा था इसका एब्रोटेनम का एक चीफ एक्शन जो है वो माइंड पे भी था। तो पेशेंट कैसा होगा, वो बच्चा जो है बहुत ज्यादा क्रूअल होगा, वेरी क्रूअल, ऑलवेज वांट टू डू समथिंग क्रूअल, इरिटेबल एंड
इल नेचर्ड का होगा, है ना। वायलेंट, इनह्यूमन मतलब इंसान नहीं है वो, बदतमीज होगा बहुत ज्यादा। वायलेंट, इनह्यूमन होगा, क्रॉस होगा, ठीक है, डिस्पोंडेंट होगा, विथ इनकैपेसिटी टू थिंक, विथ इनकैपेसिटी टू थिंक, क्योंकि उसमें डिफेक्टिव एसिमिलेशन है तो दिमाग क्या ही काम करेगा, क्योंकि खाना तो उसको लग नहीं रहा। तो इनकैपेसिटी टू थिंक है इसमें, बहुत ज्यादा क्रूअल है, क्रॉस है, डिस्पोंडेंट हो गया है, इनह्यूमन है, वायलेंट है, ठीक है। एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, तो सडनली चेक्ड डायरिया और अदर सिक्रीशन, जरूरी नहीं है सिर्फ चेक डायरिया, अदर सिक्रीशन भी अगर चेक्ड हो चुके हैं तो उसकी वजह से हमें एलिमेंट्स देखने को, सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो सडनली चेक डायरिया और अदर सिक्रीशंस, माल न्यूट्रिशन, डिफेक्टिव एसिमिलेशन की वजह से मैरेस्मस देखने को मिल रहा है, इमैसिएशन देखने को मिल रहा है, डिफेक्टिव डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये 3 इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब लास्ट हम इसका सिर्फ मैरेस्मस पढ़ेंगे। तो एब्रोटेनम जो है वो मैरेस्मस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका 5 मार्क्स क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कॉज क्या है, तो वही है कॉज इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, डिफेक्टिव डाइजेशन, इम्परफेक्ट एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन की वजह से मैरेस्मस देखने को मिल रहा है बच्चे में। कैरेक्टर भी हमने देख लिया, प्रोग्रेसिव मैरेस्मस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क्ड इमैसिएशन ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। असेंडिंग टाइप ऑफ इमैसिएशन, मतलब पैरों से स्टार्ट होगा इमैसिएशन, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो असेंडिंग टाइप ऑफ इमैसिएशन देखने को मिलता है, वेरी मच मार्क्ड इन दिस मेडिसिन एब्रोटेनम। द चाइल्ड इज वेरी वीक एंड ही इज अनेबल टू होल्ड अप हेड, ग्रेट वीकनेस एंड डिस्टर्ब डाइजेशन है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब डाइजेशन है, एंड चाइल्ड जो है वो बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। ही इज अनेबल टू होल्ड हिज हेड अप। कॉन्कॉमिटेंट, इस मैरेस्मस के साथ साथ उसको भूख बहुत लगती है, रेवेनस एपेटाइट, चाइल्ड ईट्स वेल, स्टिल प्रोग्रेसिव इमैसिएशन देखने को मिलता है लोअर एक्सट्रीमिटीज में, ठीक है। ही कंटिन्यूज टू लूज फ्लैश। अलॉन्ग विद दिस देयर इज अ ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन एंड अ काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर भी मार्क्ड है। सोचो मैरेस्मस के साथ उसको क्या है, एक तो डाइजेशन खराब है, इसके साथ साथ उसको हेक्टिक फीवर के सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। आगे क्या लिखा है, सच चिल्ड्रन यूजुअली पास लीएंटेरिक स्टूल, मैरेस्मस हो रखा है, इम्पेयर डाइजेशन है, इम्परफेक्ट एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब अच्छे से हो नहीं पा रहा, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन भी अच्छे से हो नहीं पा रहा फूड का, तो कैसे होगा उसका स्टूल, कैसे होगा, स्टूल विल कंटेन अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, सो सच चिल्ड्रन यूजुअली पास लीएंटेरिक स्टूल एंड सफर फ्रॉम ऑल्टरनेट obstinate constipation and diarrhea. The baby is very much chilly, हमने देख लिया था इसका चिली पेशेंट होता है, ये मेंटली इरिटेबल, वेरी क्रूअल, इल नेचर्ड का होता है। तो ये हो गया इसका मैरेस्मस। असेंडिंग टाइप ऑफ इमैसिएशन देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, रेवेनस एपेटाइट, स्टिल लूजेस फ्लैश, ठीक है, लीएंटेरिक स्टूल पास करता है। तो ये हो गया हमारा गाइडिंग सिम्टम्स। इसके अंदर सदर्न वुड इसका कॉमन नेम है एब्रोटेनम का, लेडीज लव टी है, ठीक है। 3 प्रूवर हैं, कशिंग, डेवेंटर, गैचल, और कंपोजिटी फैमिली है, ठीक। रूमेटिज्म मैरेस्मस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ था, जीआईटी पे, नर्व्स पे, माइंड पे, फाइब्रस टिश्यू, सीरस मेम्ब्रेन, ठीक। ये हमारा क्लियर हो गया।